बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, माह शाबान में किसी भी दिन किसी भी वक्त ये सूरत सिर्फ 21 बार पढ़ लीजिए, गरीब से गरीब भी अरबपति बन जाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर इस सूरत को 21 मरतबा पढ़ लिया जाए, अगर आंधी और तूफान भी आ जाए और इस सूरत को उस वक्त में 21 मरतबा पढ़ लिया जाए तो फौरन आंधी और तूफान रुक जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस सूरत की कितनी बरकत है और कितनी ताकत होगी कि अगर 21 मरतबा पढ़ने से तूफान और आंधी रुक सकती है तो आप पर आने वाली मुसीबतें कैसे नहीं रुक सकती। दोस्तों, जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है उसकी हर मुश्किल दूर हो जाती है, हर काम में आसानी होती है, उसकी मुश्किलों के आगे यूं दोबारा जाती है कि मुश्किलें उस बंदे के करीब नहीं आती। हर तरफ से उस बंदे को खुशियां मिलती हैं और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोलता है कि उस बंदे को किसी का मोहताज नहीं रखता, इस बंदे को बेसहारा नहीं छोड़ता। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर ऐसी करम नवाजी फरमाता है कि कारोबार में इतनी तरक्की होती है कि अगर वो लोगों में भी पैसा तकसीम करता रहे, अल्लाह तबारक व तआला उसके घर से कभी रिस्क ख़त्म नहीं करता, उसके घर में कभी फाका नहीं आता। दोस्तों, इस अमल को आप अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर कीजिएगा। कुरान मजीद की छोटी सी सूरत है और इसकी बरकतें और फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं और इसी तरह इस सूरत से, एक ही सूरत से आपके हज़ारों मसलों का हल हो सकता है। बहनों, अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और आपको तरह तरह की अजियत पहुँचाते हैं, दुख पहुँचाते हैं, मुसीबतें पहुँचाते हैं, तकलीफ़ देते हैं, आपके दिल आज़ारी करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, आपके पीछे, आपके मुंह पर आपके दिल आज़ारी करते हैं, दिल आज़ारी करते, बेइज्जती करते हैं, तो आप इस अमल के ज़रिए अपने दुश्मनों को इसी तरह, ये तो इंसानों की बात है, अगर जानवर इंसान का दुश्मन हो और इंसान किसी जंगल में गुजर रहा हो, मूज़ी जानवरों का ख़तरा हो, वो जो नुकसान पहुंचाने वाले जो इंसान के दुश्मन हैं, जानी दुश्मन हैं, इंसान अपनी पहचान को बचा नहीं सकता। अगर इस सूरत को पढ़ लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत की बरकत से इन मूज़ी जानवरों से भी हिफाजत फरमा देता है। तो इसी तरह जो जहर वाले जानवर हैं, अगर इस तरह के भी मामलात हों तो अल्लाह तबारक व तआला उन जहरीले जानवरों से भी इंसान को महफूज फरमा लेता है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सूरत के अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत रखी है कि दुश्मन से भी इंसान महफूज हो जाता है, कारोबार में भी तरक्की होती है, हर मुश्किल से निकल जाता है, मुश्किलात के अंदर ये सूरत दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, कोई मुसीबत दुख इस इंसान के करीब नहीं आने देती। आपने फ़कत इस सूरत को इस तरतीब के साथ पढ़ना है, जो तरतीब मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, जो तरतीब मैं भी आपको बताऊंगी। एक तरतीब बताने से पहले आप दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, कहीं से स्किप ना किया करें, इस कीमती वजीफे का कहीं से हिस्सा ना रह जाए, अगर इस वजीफे से और उसकी ताकत से अगर आप महरूम ना रह जाएं। इस सूरत को पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस तूफ़ान से आपकी हिफाजत फरमाएगा। अगर वो तूफ़ान ना भी रुका लेकिन आपको वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, इसलिए ये सूरत आपकी हिफाजत कर लेती है। और इसी तरह अगर किसी शख्स का पेशाब में खून आना, किसी शख्स को बीमारियां लगी हुई हैं और यहाँ तक कि किसी के पेशाब में खून आता हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जब खाना खाए बावुज़ू खाए और सूरह कुरैश को सिर्फ एक मरतबा वो खाने पर दम करके खा ले। इंशाअल्लाह ताला उसका पेशाब में जो खून आता है वो भी बंद हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस सूरत की बरकतें कितनी हैं। सिर्फ एक मरतबा पढ़ने से इतनी बड़ी बीमारी जिसको डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, उसका नाम सुनकर लोग तड़पते हैं
और अगर आपके साथ ऐसा मामलात है, किसी रिश्तेदार के यहाँ ऐसा मामला है, तो आप उसको ये अमल बताइए। इंशाअल्लाह ताला आप भी लोगों के साथ भलाई करने वाले काम किया करें। दोस्त अहबाब तक इन वज़ाइफ को पहुँचाया करें। आपकी वजह से भी अगर किसी इंसान की जान बच जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला आप पर कितनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। इसलिए कि जो बंदा दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर भी अच्छाइयाँ फरमाता है। अगर आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ मेहरबानी करोगे, भलाई का काम करोगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। इसी तरह जिनके बच्चे मोटे नहीं होते, दुबले रह जाते हैं, पतले रह जाते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं, उन दोस्त अहबाब को भी चाहिए कि ये सूरत पढ़कर अपने बच्चों को दम किया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उनके बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप दोस्त अहबाब कारोबार आपका ठप हो चुका है और कहीं से भी कारोबार चलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, बड़ी परेशानी का सामना है और आप इस सूरत को पढ़कर रब की बारगाह से लाखों करोड़ों अरबों भी मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो रब कदीर है, सारे खजाने ही उसके हैं, सारी कायनात उसने बनाई है। वो जो काफिरों को, मुशरिकों को, जो उसको मानते भी नहीं हैं, उनको इतना रिज़्क अता फरमा रहा है, तो आप इस अमल को करें तो क्या आपको रिज़्क नहीं अता फरमाएगा? बस हमें मांगने का तरीका नहीं आता, हमें मांगने का सलीका नहीं आता। अगर हमें मांगने का तरीका आ जाए, हमें मांगने का सलीका आ जाए, तो उस रब के खजानों में कोई कमी नहीं है। वो रब जिसको चाहे, जितना चाहे वो अता फरमा सकता है। तो फिर दोस्तों इस अमल से आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। अगर आप लोगों को लाखों अरबों की भी ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको किसी का मोहताज नहीं छोड़ेगा। आपको अल्लाह तबारक व तआला अपने गैब के खजानों से इतना रिज़्क अता फरमाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब जिस शख्स का कारोबार ठप हो चुका हो, वो रोज़ बरोज़ नुकसान होता हो उसे, तो उसे चाहिए कि वो बावुज़ू चलते फिरते उठते बैठते कसरत के साथ पढ़े। बस आपने वुज़ू कर लेना है। सुबह के वक्त जब भी कारोबार के लिए जाएं, रोज़गार के लिए जाएं, कहीं भी जाएं, आप बस इस सूरत को अपने एक हाथ में तस्बीह रखें और चलते फिरते इसको पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह आप चंद दिनों के बाद देखेंगे अल्लाह की बारगाह से ऐसी गैबी मदद होगी कि आप हैरान हो जाओगे कि इतना ज़्यादा रिज़्क अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपनी करम नवाज़ी से नवाज दिया है। दोस्तों अगर कोई बंदा इस अमल को करता है तो इंशाअल्लाह ताला उसको किसी की मोहताजी नहीं होती। आप मोहताजी से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके ऊपर कर्ज हो, तो वो भी इंशाअल्लाह उतर जाएगा। इसी तरतीब के साथ जो मैं तरतीबें बता रही हूँ, आपको जिस जिस मसले के लिए ज़रूरी है आप इस मसले के लिए अमल को कर सकते हैं। इसी तरह अगर अपने दुश्मनों से दफ़ा चाहते हैं, उनके शर से बचना चाहते हैं, अपनी हिफाजत चाहते हैं, मूजी दुश्मन जो आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसके लिए आपने नमाज मगरिब के बाद 41 मरतबा पाबंदी के साथ रोज़ाना इस सूरत को पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह के फजलो करम से अपने इस दुश्मन के शर से महफूज रहेंगे, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सूरत पढ़ने से पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा। हर परेशानी का हल कुरान मजीद की इस सूरत में है। ये एक सच्चा वजीफ़ा है, सूरह कौसर का बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा। आपने ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन करना है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपका मकसद कोई भी हो, आपके हाजतें जितनी भी मर्जी बड़ी हो, आपके परेशानी कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। आपने ये वजीफा किसी भी 3 दिन ये वजीफा करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफा करने से आपकी हर हाजत, आपकी हर जायज़ हाजत, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप शादी के लिए कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, इसलिए कर रहे हैं, आपको इसमें भी कामयाबी
मिलेगी, आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई कारोबार नहीं मिल रहा, तो आप उसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो इस अमल के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफ़े के ज़रिए अपना मकसद पूरा कर सकते हो। आपने सिर्फ 3 दिन इस वजीफ़े को करना है और इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। आपने वजीफ़ा इस तरीके से करना है, आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। आपने नमाज फ़जर के बाद शुरू और आखिर दुरूद पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़नी है। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, उसको जहन में रख कर आपने ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा करते वक्त पूरा ध्यान आपका वजीफ़े पर होना चाहिए, दिल में कोई भी शक नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान वजीफ़े पर रख कर आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद आपके अल्लाह से मांगे हर दुआ कबूल होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।